गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का दिन स्टार्ट हो रहा है एबरडीन से। सुबह हम थोड़ा चिल मोड में थे, इसलिए आराम से उठे और लगभग 10:30 बजे हमने चेकआउट किया। ब्रेकफास्ट के रास्ते पर हमें एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग दिखी, कैथेड्रल चर्च ऑफ सेंट मैरी ऑफ द एजम्पशन। ये एबरडीन का मेन रोमन कैथोलिक कैथेड्रल है। नाम में एजम्पशन इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि कैथोलिक फेथ के हिसाब से मदर मेरी को बॉडी और सोल दोनों के साथ स्वर्ग में उठाया गया था। इसी बिलीफ को यहाँ सेलिब्रेट किया गया है। कैथेड्रल 1860 में बनाया गया था। इसकी गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर, ऊंचा स्पायर और सुंदर स्टेन्ड ग्लास विंडोज इसे और भी खास बनाते हैं। इसके बाद हम गए चाय वाला कैफ़े में, एक मशहूर टी चेन जिसका ओरिजिन दिल्ली से है। 1927 में न्यू दिल्ली की सड़कों पर एक छोटी चाय की दुकान से इनकी शुरुआत हुई थी। वही असली मसालेदार चाय की रेसिपी से आज तक लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है ये चाय वाला। 2016 में यूके में रिवाइव किया गया और लेस्टर में पहला स्टोर खोला गया। आज ये चेन 70+ आउटलेट के साथ यूके और बाहर भी पॉपुलर है। रेस्टोरेंट में बैठ के हमने एक फुल देसी ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। टेबल पे आया गर्मा गर्म आलू पराठा, एक प्लेन पराठा छोले और मसाला चीज़ ऑमलेट के साथ और बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल हलवा पूरी। और हाँ, इन सब के साथ साथ एक एक कप पाइपिंग हॉट कड़क चाय जो पूरे ब्रेकफास्ट का स्टार था। और दोस्तों, ये अब तक का सबसे महंगा ब्रेकफास्ट था, लेकिन देसी टेस्ट ने हर पेनी वसूल कर दिया। तो आ गया है पराठे, मसाला चीज़ ऑमलेट और चना मसाला। तो मैं पहले चीज़ ऑमलेट ट्राई करता हूँ। इंडिया का याद आ गया, घर का याद आ गया। घर पे ऐसे ऑमलेट बनाता हूँ मैं। चना मसाला, चना मसाला मस्त है ना, सुपर है, वेरी नाइस। आलू पराठा एकदम पतला है। आई थिंक सो 3.5 पाउंड का एक आलू पराठा है, बट काफ़ी पतला है। स्टफिंग का आई डोंट नो, लेट्स सी। यहाँ पे मिंट चटनी और योगर्ट दिया है मिक्स। ओके, इससे आलू पराठा तो मेरी बीवी बनाती है। सो गाइस, गोरों के देश पे मिलता है गोरा गोरा हलवा पूरी। ट्राई करके बताता हूँ कैसे लगता है। बट टेस्टी तो है। सूजी का हलवा काफ़ी मस्त है, घी डाला हुआ है, टेस्ट सटल है। पूरी के साथ बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। नाइस, ट्राई कर। मसाला चाय परफेक्ट।
ब्रेकफास्ट के बाद हम निकले स्टोन हेवन के लिए, एक छोटा सा कोस्टल टाउन जो अपनी फिशिंग हेरिटेज और सी साइड चार्म के लिए फेमस है। इसका बीच एकदम यूनिक है। यहाँ गोल्डन सैंड्स कम, पेबल्स और स्टोन्स ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम ही स्टोन हेवन है। स्टोन हेवन से थोड़ी ही आगे ड्राइव करके हम पहुंचे एक ब्रेथ टेकिंग हिस्टोरिक साइट, डोनाटार कासल। समुद्र के बिल्कुल किनारे पे ऊंची क्लिफ्स पर बना है और दूर से ही ये कासल एक सिनेमैटिक पोस्टकार्ड जैसे लगता है। ये मिडिवल फोर्ट्रेस स्कॉटलैंड का सबसे आइकॉनिक कासल्स में से एक माना जाता है। हिस्ट्री के मुताबिक डोनाटार कासल बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये नेचुरल डिफेंस पॉइंट पे बना है। तीनों तरफ से समुंदर और एक तरफ स्टीफ क्लिफ। यहाँ के रूइंस अभी भी वही पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं, किंग्स, क्वींस और उनके बैटल्स की। ये कासल सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि यहीं पे क्राउन ज्वेल्स ऑफ स्कॉटलैंड को 17वीं सेंचुरी में इंग्लिश आर्मी से छुपाया गया था। और ऑनेस्टली ऊपर से नॉर्थ सी का पैनोरामिक व्यू एकदम नेक्स्ट लेवल है। फोटोग्राफर्स के लिए ये स्पॉट पैराडाइज से कम नहीं। रूइंस के बीच सबसे इंटरेस्टिंग जगह थी किचन। यहाँ के रिमेन्स देखकर इमेजिन कर सकते हो कि बड़े बड़े कॉरिडोर्स और स्टोन ओवन्स में पूरे कासल के लिए खाना बना होगा। एक बड़ा फायरप्लेस अभी भी दिखता है।
ये है कासल का कीप। ये कासल का सबसे स्ट्रॉन्ग और सुरक्षित हिस्सा है। 3 तरफ से समुंदर से घिरा हुआ और अंदर का आर्किटेक्चर मिडिवल स्टाइल का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जैसे यही जगह रूलर्स और सोल्जर्स रहते होंगे अपने सेफ्टी के लिए। कासल के रूइंस में एक और स्पेशल जगह है, द चैपल, जो प्राइवेट प्रेयर्स के लिए यूज़ होती थी। चैपल का आर्किटेक्चर सिंपल था लेकिन एलिगेंट भी। स्टोन वॉल्स और नैरो विंडोज़ के साथ एकदम सेरीन फील देती है। यहाँ पर शायद प्रेयर्स और स्मॉल सेरेमनीज होती होगी और एक पीसफुल कॉर्नर प्रोवाइड करती है अमिड्स ऑल द कासल्स डिफेंसेस एंड बैटल्स। कासल के रूइंस एक्सप्लोर करते हुए हमने द वॉल्ट भी देखा। ये छोटा सा एनक्लोज्ड एरिया था जहाँ शायद वैल्यूएबल्स और सप्लाई स्टोर किए जाते थे, एकदम सिक्योर और स्टर्डी। और जैसे ही हम वॉल्ट की खिड़की के बाहर देखें तो सामने है नॉर्थ सी का एंडलेस व्यू। समुद्र की ब्लू वेव्स और सराउंडिंग क्लिफ्स का कॉम्बिनेशन एकदम सिनेमैटिक लग रहा था। अब हम पहुंच गए लुकआउट पोस्ट पर। यह पॉइंट कासल का स्ट्रेटेजिक स्पॉट था, जहां से हर तरफ का व्यू मिल रहा था, समंदर, सराउंडिंग क्लिफ्स और स्टोन हेवन टाउन का पैनोरामिक व्यू। मिडिवल टाइम्स में यहाँ से अप्रोचिंग एनिमीज इजीली स्पॉट किए जा सकते थे। आज भी ऊपर से जो व्यू मिलता है वो एकदम ब्रेथ टेकिंग है। टाइम हो चुका था दोपहर के 3 और आज का हमारा प्लान था कैंपिंग करने का। इसलिए कासल को अलविदा कहकर हमने एक कन्वीनियंट स्टोर से थोड़ी ग्रोसरीज और एसेंशियल खरीदे ताकि हम आराम से कैंपिंग कर सकें। फिर हम ड्राइव करके पहुँचे एक्ल्सग्रेग हॉलिडे पार्क, जो एक परफेक्ट स्पॉट है कैंपिंग के लिए। स्पेशियस टेंट पिचेस,
क्लीन वॉशरूम्स एंड शावर फैसिलिटीज़ और साथ ही एक स्मॉल प्ले एरिया और पिकनिक स्पॉट्स भी है। पार्क के आसपास पीसफुल कंट्री साइड वाइब्स मिलते हैं और नाइट में स्टार गेजिंग का ऑप्शन भी है। हमारी टेंट सेट करते ही लग रहा था ये रात एकदम कोजी और एडवेंचर फील्ड होने वाली है। डिनर के लिए हमने अपना सिंपल और कोजी होम स्टाइल मील बनाया। टेबल पे आई दाल खिचड़ी, हेल्दी और कंफर्टिंग, और साथ ही थोड़ा फ्राइड चिकन फॉर दैट एक्स्ट्रा तड़का। कैंपिंग के बाद गर्मा गर्म खाना और अपनी टेंट के आसपास बैठ के एंजॉय करना एकदम रिलैक्सिंग फील देता है। इस हॉलिडे पार्क में फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ बारबेक्यू सेटअप, सिटिंग एरिया और टेबल टेनिस टेबल है, एक परफेक्ट हैंगआउट के लिए। साथ ही एक लॉन्ड्री एरिया, यूटेंसिल वॉशिंग स्पॉट और एक छोटी सी जगह जहां फ्री बुक्स और कुछ इंटरेस्टिंग आइटम्स अवेलेबल है विजिटर्स के लिए। पार्क के वॉशरूम्स और बेदिंग एरिया भी काफ़ी क्लीन और वेल मेंटेन्ड है। बस ये सब फैसिलिटीज़ मिलके कैंपिंग का एक्सपीरियंस और भी कंफर्टेबल और फन बना देता है। और दोस्तों, बस यही था हमारा रोड ट्रिप का तीसरा दिन। एबरडीन से शुरू होकर स्टोन हेवन बीच से डोनाटर कासल से होते हुए फिर एक कोजी कैंपिंग तक। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम तुम और कारवा के साथ मिलते हैं अगले एडवेंचर में। तब तक के लिए अलविदा।